कि बाबर रिजवान और शहनशाह अफरीदी को लीग के लिए एनओसी देने से पीसीबी ने कुछ हिचकिचाहट का मुजाहरा किया या, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि भाई आपको यहां से हम पाकिस्तान से इजाजत नहीं देंगे दूसरी जगह खेलने के लिए। पाकिस्तान के बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी जैसे खिलाड़ियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल ये खिलाड़ी कहीं और खेलने जाना चाहते थे। ये तब आप सोच रहे होंगे कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी एक साथ कहां जा रहे हैं खेलने के लिए और आखिर पाकिस्तान ने क्यों मना कर दिया। तो पूरा मामला आपको समझाते हैं। दरअसल बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ी खेलना चाहते थे कनाडा की जो ग्लोबल T20 लीग है उसमें, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ कहा कि हम आपको वहां पर खेलने की इजाज़त नहीं देते हैं, हम आपको NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक स्टेटमेंट आई। उस स्टेटमेंट में क्या लिखा है वो हम आपको दिखाते हैं। वहां देखकर आप सारा माजरा जो है वो समझ जाएंगे। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आई एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है, द PCB हैड रिसीव्ड NOC रिक्वेस्ट फ्रॉम बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान एंड शाहीन अफरीदी फॉर द ग्लोबल T20 इवेंट। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि रिक्वेस्ट आई थी शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम की तरफ से कि आप हमें NOC दीजिए, हम ग्लोबल T20 इवेंट खेलना चाहते हैं। आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन पाकिस्तान busy and packed cricket calendar in the period from August 2024 to March 2025, यानी कि जो ये बीते समय में अगर आप देखें तो वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद से अब पाकिस्तान के लिए नए सीजन का भी आगाज है क्रिकेट में। अगस्त 2024 से मार्च 2025 तक बहुत सारी क्रिकेट है। पैक यहाँ पर आप देखेंगे क्रिकेट कैलेंडर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ आगे लिखा है कि which includes 9 ICC World Test Championship matches and next year ICC Champions Trophy 2025, यानी कि 9 अभी WTC के मैचेस हैं, इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी भी है, उस बीच कई सारे मैचेस और होंगे, T20 होंगे, ODI होंगे। तो जो क्रिकेट का कैलेंडर है वो फुल है, तो वहाँ पर ब्रेक तो है नहीं। और इसके अलावा आगे अगर आप और देखें जो चीज़ें लिखी गई है उनके स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं द 3 और ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर्स, यानी कि जो तीनों हैं वो ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर्स हैं, तीनों फॉर्मेट में दिखाई देते हैं। एंड देयर सर्विस आर एक्सपेक्टेड टू बी रिक्वायर्ड इन द अपकमिंग 8 months ड्यूरिंग विच पाकिस्तान विल प्ले 9 टेस्ट, 14 ODIs एंड 9 T20, यानी कि 9 टेस्ट खेलेगा पाकिस्तान, 14 वनडे खेलेगा और 9 T20 खेलेगा। और ये जो तीनों खिलाड़ी हैं ये तीनों फॉर्मेट का हिस्सा है, यानी कि तीनों जगह इनकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर PCB का ये साफ साफ मानना है कि पाकिस्तान के लिए इनकी ज़रूरत है, तो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलेंगे, आपको बाहर क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ पर इजाज़त नहीं मिलेगी। तो ये साफ तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी स्टेटमेंट पे लिख दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा आपको याद होगा नसीम को भी 100 खेलने जाना था, लेकिन पाकिस्तान ने NOC नहीं दी। अब पाकिस्तान क्रिकेट में आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें चल रही है, परफॉर्मेंस वो बेहद ही उनका ख़राब जा रहा है और उस हिसाब से कई अहम फैसले लिए गए हैं। बहुत ज़्यादा बदलाव के दौर से गुजर भी रही है पाकिस्तान की टीम। हालांकि अब आगे कप्तानी को लेकर देखते हैं ये क्या फैसले लेते हैं। बाबर आजम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसके अलावा शाहीन के ऊपर खुद का परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा और क्या उनको फिर से लीडरशिप रोल में डाला जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। मोहम्मद रिजवान को लेकर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सोच है। खिलाड़ी ज़रूरी है ये पाकिस्तान के लिए तीनों, क्योंकि तीनों जो है वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और इस तरीके से उनको बाहर के लिए खेलने की इजाज़त नहीं मिली है कि आप पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलिए, वहाँ पर आपको मौके नहीं मिलेंगे बाहर खेलने के लिए, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। गैर महसूस तरीके से सर्जरी शुरू की है और अब आप देखिएगा जल्दी चीखें बुलंद होने शुरू हो जाएंगी। और वो चीखें किसकी बुलंद होंगी? वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नाम निहाद बड़े लोगों की, जिनको किंग कहा जाता है। कनाडा में T20 टूर्नामेंट के लिए सुना है और ये मना कर दिया गया। इससे कबल नसीम शाह को भी इस टूर्नामेंट के लिए NOC नहीं दी गई, जबकि दूसरी तरफ इफ्तिखार और नवाज और दीगर जो खिलाड़ी हैं, मोहम्मद आमिर वगैरह वहाँ खेलते हैं। भाई PCB की पॉलिसी होनी चाहिए कि जो खिलाड़ी पाकिस्तान की तरफ से अब नहीं खेल रहे उनको, तो मैंने बार बार कहा है कि PCB का ये मौक़िफ़ रहा है कि उनको 2 तो क्या 10 लीग में भी भेज दें, लेकिन पाकिस्तान का जो असासा है, जिन्होंने पाकिस्तान, अब ये तीनों खिलाड़ी तीनों प्रोफेशन में खेलेंगे, तीनों उसके अंदर खेलेंगे, T20 में भी हैं और आपके टेस्ट में भी हैं, वनडे में भी हैं। इनको अगर आप दे देंगे तो ये तो सारी जान वहाँ मारेंगे डॉलरों के पीछे
और डॉलरों के पीछे जब मारेंगे तो फिर पाकिस्तानी झंडा तो इनको नजर नहीं आता। इस वक्त बुरे हालात हुई है, लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इस चीज को कंट्रोल करना पीसीबी के लिए बड़ी सख्त जिम्मेदारी होगी और बड़ी सख्त मजबूरी बन जाएगा, ये गले की हड्डी बन जाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए आप देखें साबिक खिलाड़ी भी कूदेंगे और उनके जो जिसे कहना चाहिए एजेंट हैं वो भी कूदेंगे, सारे लोग कूदेंगे कि इस T20 लीग्स के लिए खिलाड़ियों को मिल जानी चाहिए परमिशन, जबकि पीसीबी को नहीं देना चाहिए। जो पीसीबी के बंदे हैं, पीसीबी को बहुत सख्त मज़ामत का सामना करना पड़ेगा, खिलाड़ियों के एजेंट और जो लीग टूर्नामेंट्स करा रहे हैं उन सब की तरफ से एक प्रेशर होगा। और भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जो हैं वो इंतहाई बददिली के साथ खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बेहतरीन फैसला है कि जिन्होंने अभी हालिया आप देखें बांग्लादेश का टूर होने वाला है और उसके अलावा इंग्लैंड का टूर होने वाला है। भाई ठीक है, बाबर आजम फिर आईसीसी की रैंकिंग में तीसरे नंबर के बल्लेबाज आ गए, लेकिन उनके क्रेडिट पे जीत कोई नहीं है, उनके क्रेडिट पे कोई इस वक्त नहीं जो कह रहा हो हाँ यार बाबर की वजह से हम ये मैच जीते, जबकि बाबर आजम की क्रिकेट कि उससे सेंस से किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। भाई वो नंबर 1 क्रिकेटर होंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए एज ए कप्तान और पाकिस्तान को जीत का रास्ता दिखाने में उनकी कारकर्दगी पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इनफरादी हैसियत में बाबर आजम की प्लेयरशिप पे, बाबर आजम की स्किल पे किसी को कुछ नहीं है, लेकिन बाबर आजम, रिजवान और शाहीन ये मेन पिलर हैं। अभी भी जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है तो ये टीम का हिस्सा होंगे, और अगर इनका ध्यान एनओसी लेके T20 के अंदर लगा रहेगा तो फिर ये टेस्ट की ट्रेनिंग कैसे करेंगे। तो बहुत अच्छा फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, आहिस्ता आहिस्ता जो सर्जरी हो रही है बहुत धीमे अंदाज में, लेकिन यह कि इसका डायरेक्ट असर जो है वो प्लेयर्स के ऊपर आएगा और प्लेयर्स इसके बाद जो तमाशा लगाएंगे पीसीबी में, इतनी हिम्मत और ताकत और स्ट्रेंथ उनको शो करनी पड़ेगी कि ये प्लेयर पावर के आगे ना झुके और जो एक रूल बना दिया जाए अक्रॉस द बोर्ड वो सबके लिए हो। जो प्लेयर पाकिस्तान टीम की तरफ से तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं कम से कम उनको T20 लीग्स या जो भी गैर मुल्की लीग्स हैं उनकी परफॉर्मेंस ना दी जाए, उनकी इजाजत ना दी जाए, और पाकिस्तान और अगर इनका बाली को नुकसान होता है तो उसको परफॉर्मेंस के साथ अटैच किया जाए कि पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कितने मैच खेलते हैं वो पैसे इनके यहां बढ़ा दिए जाए तो मेरा ख्याल इनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। यहां अगर डोमेस्टिक में ये 4 रोजा मैच कितने मैचेस कोई खिलाड़ी खेलता है और उसमें क्या परफॉर्मेंस देता है, उस परफॉर्मेंस से अगर एक पैसों का एक खास को इंक्रीमेंट लगा दिया जाए तो मेरा ख्याल जो इनको वहां नुकसान है, जो ये बार बार वहां पर देख रहे हैं कि इनकी लीगों का नुकसान हो रहा है, वो भी नहीं होगा और पाकिस्तान के बल्लेबाज जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ डिलीवर करने की पोजीशन में होंगे। तो